नमस्कार, मैं हूं रोहित और आप देख रहे हैं आरबीसी समाचार। आज है 11 अगस्त दिन मंगलवार। खबरों को शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पे। योगी आदित्यनाथ का युवाओं को बड़ा संदेश, रोजगार और स्टार्टअप पर सरकार का बड़ा फोकस। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल तेज। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर बड़ी उपलब्धि, 1 करोड़ से ज्यादा घर पूरे। पेपर लीक पर सरकार सख्त, परीक्षा व्यवस्था में सुधार और नए प्रावधानों पर जोर। यूपीआई पेमेंट की लागत को लेकर नई बहस, डिजिटल भुगतान व्यवस्था पर उठे सवाल। चलिए अब जानते हैं आज की 25 बड़ी खबरों को विस्तार से। यूपी में युवाओं को लेकर योगी का बड़ा बयान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सिद्धार्थनगर में युवाओं को लेकर सरकार की योजनाओं और रोजगार पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री स्टार्टअप योजना, डिजिटल इंडिया, पीएम इंटर्नशिप और मिशन रोजगार जैसी पहल युवाओं के लिए नए अवसर बना रही है। योगी ने कहा कि युवा अब सिर्फ नौकरी मांगने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले भी बन रहे हैं। युवाओं और रोजगार के बाद अब बात करते हैं यूपी की राजनीति से जुड़ी एक अहम हलचल की। यूपी में 2027 चुनाव से पहले राजनीतिक हलचल तेज। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियां धीरे धीरे तेज होती दिखाई दे रही है। बीजेपी और उसके सहयोगी दल संगठन और जनसंपर्क पर जोर दे रहे हैं। वही विपक्षी दल भी अपने सामाजिक समीकरण मजबूत करने में जुटे हैं। राजनीतिक गतिविधियों के बीच अलग अलग दल जनता तक अपनी नीतियां और सरकार के काम पहुंचाने की रणनीति बना रहे हैं। यूपी की सियासत के बाद अब नजर डालते हैं बिहार की एक बड़ी सरकारी पहल पर। बिहार में परीक्षा व्यवस्था में सुधार की तैयारी। बिहार सरकार ने परीक्षा व्यवस्था को बेहतर और पारदर्शी बनाने के लिए विशेष सुधार समिति गठित करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के अनुसार समिति परीक्षा प्रणाली में सुधार, गुणवत्ता और तकनीक के इस्तेमाल पर काम करेगी। सरकार का लक्ष्य परीक्षाओं को अधिक निष्पक्ष बनाना और शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाना है। इस फैसले का असर लाखों विद्यार्थियों पर पड़ सकता है। शिक्षा व्यवस्था के बाद अब बात करते हैं केंद्र सरकार की एक बड़ी आवास योजना की उपलब्धि की। पीएम आवास योजना में बड़ा आंकड़ा सामने आया। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को लेकर सरकार ने बड़ी उपलब्धि बताई है। अगस्त 2026 तक योजना के तहत 1 करोड़ से ज्यादा घर पूरे करके लाभार्थियों को सौंपे जाने की जानकारी सामने आई है। इस योजना का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर, निम्न और मध्यम आय वर्ग के परिवारों को किफायती आवास उपलब्ध कराना है। आवास के बाद अब एक ऐसी खबर की जिसका सीधा संबंध छात्रों और सरकारी परीक्षा व्यवस्था से है। पेपर लीक रोकने के लिए कानून पर सरकार का जोर। केंद्र सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक जैसे घटनाओं पर सख्ती के लिए कदम आगे बढ़ाए हैं। संसद में सार्वजनिक परीक्षाओं से संबंधित संशोधन विधेयक पारित किया जा चुका है। सरकार का कहना है कि परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जरूरी है, जबकि विपक्ष ने छात्रों से जुड़े मामलों और पुलिस कार्रवाई पर भी सवाल उठाए हैं। परीक्षा और छात्रों की बात के बाद अब राजनीतिक विवाद से जुड़ी एक अहम खबर पर आते हैं। FCRA संशोधन विधेयक को लेकर राजनीतिक गर्मी। विदेशी चंदे से जुड़े FCRA संशोधन विधेयक को लेकर राजनीतिक बहस तेज है। रिपोर्ट के अनुसार कांग्रेस ने अपने सांसदों को 10, 11 और 12 अगस्त को लोकसभा में मौजूद रहने के लिए 3 लाइन का व्हिप जारी किया है। विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी में है, जबकि सरकार विधेयक को लेकर अपना पक्ष मजबूती से रख रही है। अब राजनीति से थोड़ा हटकर बात करते हैं अर्थव्यवस्था और डिजिटल भुगतान से जुड़े एक बड़े मुद्दे की। यूपीआई भुगतान की लागत पर नई बहस। भारत में यूपीआई भुगतान आम लोगों के लिए बेहद सुविधाजनक है, लेकिन इसके पीछे आने वाली लागत को लेकर नई चर्चा शुरू हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक यूपीआई भुगतान की लागत बैंकों, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स और सरकार द्वारा वहन की जाती है। इस पूरी व्यवस्था पर हर साल हजारों करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है, जिससे डिजिटल भुगतान मॉडल पर बहस तेजी हुई है। डिजिटल भुगतान के बाद अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में निवेश और रोजगार से जुड़ी बड़ी गतिविधि की। यूपी में निवेश और रोजगार पर सरकार का फोकस। उत्तर प्रदेश में निवेश बढ़ाने की दिशा में सरकार लगातार गतिविधियां आगे बढ़ा रही है। हाल ही में 8 कंपनियों द्वारा राज्य में करीब 45,000 करोड़ रुपए के निवेश और लगभग 25,000 रोजगार पैदा करने की जानकारी सामने आई थी। सरकार निवेश को उद्योग, रोजगार और राज्य की अर्थव्यवस्था से जोड़कर देख रही है। आने वाले महीने में निवेश से जुड़े कार्यक्रमों पर नजर रहेगी। निवेश के बाद अब देश के तकनीकी क्षमता से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर पर नजर डालते हैं। क्वांटम टेक्नोलॉजी में भारत की स्थिति पर बड़ा बयान।
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत क्वांटम टेक्नोलॉजी जैसे उन्नत क्षेत्रों में दुनिया के नेतृत्व करने वाला देशों के साथ खड़ा है। क्वांटम तकनीक को भविष्य की कंप्यूटिंग, संचार और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सरकार इस क्षेत्र में शोध और तकनीकी क्षमता बढ़ाने पर जोर दे रही है, जिससे भारत की टेक्नोलॉजी क्षमता को मजबूती मिलने की उम्मीद है। सरकार और विपक्ष के बीच बढ़ते टकराव का असर संसद के मानसून सत्र के कामकाज पर साफ दिखाई दे रहा है। सत्र की अब तक हुई 15 बैठकों में दोनों सदनों की कार्यवाही कुल 88 बार स्थगित हो चुकी है। राज्यसभा 46 बार और लोकसभा 42 बार स्थगित हुई। सामान्य तौर पर दोनों सदनों में प्रतिदिन 7 से 8 घंटे कामकाज की उम्मीद रहती है, लेकिन इस सत्र में औसतन करीब 1 घंटे ही काम हो सका। इससे संसद के कामकाज और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने दावा किया है कि साल 2026 से 2027 के दौरान धान उत्पादक किसानों को करीब 3.07 लाख करोड़ रुपए का घाटा होने की आशंका है। मोर्चा के अनुसार यह नुकसान इसलिए हो रहा है क्योंकि किसानों की उपज को उस कीमत पर नहीं खरीदा जा रहा है जिसकी मांग किसान संगठन लंबे समय से कर रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के मुताबिक यह अनुमानित नुकसान देश के कुल बजट का लगभग 6% है। संगठन का कहना है कि सरकार की मौजूदा नीतियां किसानों को खुले बाजार के भरोसे छोड़ रही है। छात्रों को रोकने के लिए लगाए कंटीले तार, भड़के देवेंद्र महतो ने कर दिया बड़ा ऐलान। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ पिछले 16 दिनों से आंदोलन कर रहे छात्रों ने सोमवार को विधानसभा मार्च का आह्वान किया है। मार्च को देखते हुए रांची में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। विधानसभा परिसर के आसपास निषेधाज्ञा लागू है और शहर के प्रमुख स्थानों पर बैरिकेडिंग के साथ पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रशासन ने छात्रों से शांतिपूर्ण और अनुशासित तरीके से प्रदर्शन करने की अपील की है। राहुल गांधी ने नीट यूजी पेपर लीक के खिलाफ 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा है। उन्होंने अमित शाह की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए या तो पुलिस कार्रवाई की मंजूरी देने या फिर घटना की जानकारी न होने की स्थिति में उन्हें अक्षम बताया और गृह मंत्री के पद से इस्तीफे की मांग की। इसके साथ ही राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग भी दोहराई है।